वेलकम टू इफ्तिखार बायोलॉजी एकेडमी। हमने 9th क्लास के लेक्चर्स कुछ पीछे हिंदी में अपलोड किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारे पास यूनिसेल्युलर हैं, मल्टी सेल्युलर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर द बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जो हमारी लेवल्स है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है केमिकल फाउंडेशंस पे। ये कैसे करती है आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, तो all the living organisms are made up of cells and protoplasm of the physical as well as chemical basis of the life. These are levels as follows. जो हमारी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं, और उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, फिज़िकली प्रोटोप्लाज्म है, एज वेल केमिकल बेसिस पे भी जो लाइफ की है वो कंपोजिशन बनी हुई है। तो प्रोटोप्लाज्म आप कुछ सोचते होंगे कि सर ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म वाला जो फ्लूइड होगा, और जो न्यूक्लियस वाला जो इंटरनली फ्लूइड होगा, उसको हम मीन्स के वाटर जो है, हमारे सेल में जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी का वेट जो है या सेल में कितना % वाटर होता है? तो 70 to 90% जो हर एक सेल में हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है या वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहली लेवल है एटॉमिक लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे all the matter is made up of elements which is composed of atom. A means not and form means cut, atom means cut. जो सारे मैटर हैं वो एलिमेंट्स के बने हुए हैं। जो सारे मैटर हैं क्या हैं? वो एलिमेंट्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो एटम की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स के छोटे में से छोटा पार्टिकल है एटम हमारे पास। एटम हमारे पास छोटे में से छोटा पार्टिकल है जिसके पास चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगी, पर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी, और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होती है। ठीक है, तो ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यही बात हो गई सेम ही कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन दी नेचर देर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। तो नेचर में जैसे कि हमारे पास 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से 16 एलिमेंट्स उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। तो उनको बायो एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं? कौन से एलिमेंट कहेंगे हम उनको? बायो एलिमेंट्स। तो उनको बायो एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका वाइटल रोल होता है हमारी लाइफ में। चलें देखते हैं। तो वो जो विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए क्या है? वाइटल है। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज, जो उनमें से 6 एलिमेंट जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड फास्फोरस है हमारे पास। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एटम है, तो एटम में हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन किसी कार्बन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रही है, जो हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो 2 एटम मिलेंगे आपस में तो मॉलिक्यूल ही बनेगा ना, तो इसीलिए हम आगे चलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है हमारे पास? तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। तो मैंने आपको पीछे बताया, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला और दूसरा ऑक्साइड का मिला। यहाँ चलें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले तो डाइऑक्साइड हो गया। तो डाई मीन्स के 2 और ऑक्साइड मीन्स के हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं
तो हम इसके बाद नीचे आ गए, दीज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायो मालिक्यूल्स। जो ये जो बेसिक मालिक्यूल्स हैं उनको कहा जाएगा क्या, बायो मालिक्यूल्स। बायो आपको पता है कि बायो मीन्स लाइफ, और मालिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड ग्रेट वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। जो बायो मालिक्यूल्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। चलें, एक है माइक्रो और दूसरे हैं मैक्रो। तो ग्लूकोज है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, माइक्रो मालिक्यूल्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जो हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाले जो हैं हमारे पास वो हैं, ये हमारे पास हैं मैक्रो, ये क्या हैं, ये है हमारे पास माइक्रो, ये हमारे पास माइक्रो हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास माइक्रो हो गए, वो हमारे पास क्या है, मैक्रो। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं वो माइक्रो क्यों हैं, तो वो उनसे ज़्यादा छोटे हैं। तो आपको पता होगा, तो अमीनो एसिड ही मिलके जो हैं प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे यूनिट हैं वो, ठीक है। द यूनिट ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो। यही बात हो गई, जो माइक्रो मालिक्यूल्स हैं वो एक साथ मिलकर ही क्या बनाएंगे, मैक्रो मालिक्यूल्स को, माइक्रो मालिक्यूल्स जोड़ के मैक्रो मालिक्यूल्स को बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड मालिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो लेवल है, जो थर्ड हमारे पास लेवल है वो है हमारे पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। चलें, द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो क्या है, द बायो मालिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो हमारे पास बायो मालिक्यूल्स हैं वो सस्पेंशन में आके काम करें, मीन्स के प्रोटोप्लाज्म मीन्स के वाटर के साथ आकर जुड़ें। किसके साथ आकर जुड़ें, वाटर के साथ आकर जुड़ें, तो उनको हम कहेंगे कि भाई ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट दिस कॉल्ड सेल। तो प्रोटोप्लाज्म जब उनके साथ जुड़ेगा तो वो एक क्या बनाएगा, वर्क करेगा, और बेसिक यूनिट के साथ जो बेसिक यूनिट बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल। तो अब हम थोड़ा सा सेल पे आएंगे, तो अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा सेल के ऊपर। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब आपको पता होना चाहिए भाई, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू में जिनकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ पे भी यही लिखा होगा, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर टू ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज। तो सिमिलर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म खुद एक दूसरे से मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर इन द पर्टिकुलर मैनर वर्क एट द कॉल्ड ऑर्गन्स। तो मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी कि वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स क्या करेंगे, ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के एक वर्क करेंगे। तो ऑर्गन्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो आज उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो जो ऑर्गन्स काम करेंगे, जैसे आप देखें हमारे पास हाथ है और हाथ हमारा और बाजू है, तो हम उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, सेल मिल जो वर्क है परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आ गया। तो ऑर्गन सिस्टम, अगर मैं ऑर्गेनिज्म होऊंगा, मेरे पास एनर्जी होगी तो मैं वही काम करूंगा। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन फंक्शंस माइक्रो कोऑर्डिनेशन इन द यूनिट दे फॉर्म द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमारे यहाँ आगे हम पढ़ेंगे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो यूनिसेलुलर हैं वो एक सेल के बने हुए हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं वो बहुत ज़्यादा सेलों के, एक दो या दो से ज़्यादा सेलों के बने हुए हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर हम आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फ्रॉग आ जाता है, कैट। और यूनिसेलुलर में आपका अमोबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, तो बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये देखें, मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे हैं सर ये सेल बन गया, ठीक है। तो सेल के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज बन रहा है,
ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बाद को आर्गन हमारे पास हम लोगों ने लंग्स दिया है, तो एक लंग बनना है, उसके बाद आर्गन सिस्टम हमने पढ़ा, तो आर्गन सिस्टम में हमारे पास क्या बन गया है, दोनों लंग्स आ गए हैं, तो वो वर्क करेंगे, रेस्पिरेटरी वाला वर्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन सा है, लायन हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। तो हम आगे जाएंगे, हमारे पास आगे जो है टैक्सोनॉमिक लेवल है, तो टैक्सोनॉमिक लेवल में हम पढ़ेंगे, तो टैक्सोनॉमिक लेवल में हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक लेवल में हम पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमिक लेवल में हम पढ़ रहे हैं कि भाई देयर इज़ एन अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक अलग किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारे जानवरों को, जो हमारे एनिमल्स को, जो हमारे प्लांट्स को एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। द स्पीसीज, क्योंकि ये स्पीसीज मिलेंगी, छोटा यूनिट है, कौन सा आपके पास छोटा यूनिट कौन सा है, स्पीसीज छोटा यूनिट है। द स्पीसीज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो स्पीसीज है आपका वो छोटा यूनिट है टैक्सोनॉमिक, स्पीसीज मिलकर उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन बनाएगी या कम्युनिटी, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनेगी। तो इससे ही छोटा सा यूनिट जो है हमारे पास स्पीसीज है, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगी और एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे, वो अपनी जनरेशन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चे बढ़ाएंगे, अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक लेवल हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉपुलेशन लेवल पे। तो आपको पता है, तो एक जैसे मेंबर सारे जुड़ेंगे, द ऑल मेंबर ऑफ स्पेसिफिक हैबिटाट, जो सारे मेंबर्स हैं एक स्पेसिफिक हैबिटाट पे रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है पेरट्स का, तो आप पेरट्स हैं, एक ही ट्री पे रह रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा पेरट पॉपुलेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिसाल्स हैं पॉपुलेशन के भी। उसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, कम्युनिटी लेवल पे। तो कम्युनिटी क्या है, तो द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटाट इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्मों की स्पेसीज एक जगह पे रहें, मुख्तलिफ जगहों के स्पेसीज एक जगह पे रहें और उन हैबिटाट को, उस रहने वाली जगह को कहा जाएगा कम्युनिटी, ठीक है। तो हैबिटाट का माना है, हैबिटाट की मानी है कि रहने वाली जगह, वे ऑफ लिविंग आर द प्लेस ऑफ लिविंग। तो हैबिट और हैबिटाट में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप हैबिट ना समझें, हैबिटाट है। हैबिटाट का मतलब है कि रहने की जगह, ठीक है। तो उसको हम डिफरेंट किस्म की स्पेसीज वहाँ पे लाएं, डिफरेंट किस्म के जानवर्स या प्लांट्स हों, तो उसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, शायद एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी। वहाँ आपने ऊपर देखा पॉपुलेशन में, आपने पॉपुलेशन देखा कि सेम पेरट्स ही एक ट्री पे रह रहे हैं, तो उनको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के जो बर्ड्स हैं वहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी बर्ड की क्या हो गई, कम्युनिटी हो गई। तो हमारे पास 7th टाइप है, 7th हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे उसको हम कहेंगे क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या करेगा, कम्युनिकेट्स करेगा, जो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन ऑन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड द रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा पीछे, इकोसिस्टम, जो हमारे यहाँ हमारे अराउंड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, या इसकी स्टडी को हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, टर्न कार्बन डाइऑक्साइड गिवन इनटू, जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट से, और प्लांट को हम क्या कर दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, तो इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। तो 8वां टाइप है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। तो बायोस्फीयर लेवल में क्या होगा, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो वो ज़मीन का वो हिस्सा, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे क्या हो, लाइफ एग्जिस्ट करे, तो उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के भी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।